भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघान कत्वेम तृप्तिं भजते सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधव्योर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षिणा स्वादन लोलुपश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम निकुंज योनो रतिकेली सिद्धै युक्तिरपेक्षणीया तत्राधिदाक्षादतिवल्लभाष्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम साक्षात् धृत्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भावयतैव सति किन्तु परभूर्या प्रियैव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन गति कुतोऽपि दयायेन संसु वत्सस्य त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाराज की जय। और क्या पढ़ना प्रभु जी? माता जी नरसिंह आरती और पढ़ लीजिए। शुरू कर दो प्रभु जी। नरसिंह आरती और पढ़ लीजिए माता जी। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिदादायिने हिरण्याकाशिपोर्वक्षिहा शिलटङ्कानखालाय हितो नरसिंह परितो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणां प्रपदे तवे करे कमले वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गं केशविगृहीता नरहरि रूपा जयो जगदीश हरे जयो जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद जयो जयो गुरुदेव जयो जय गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मंगलाचरण से शुरू करो माता जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवनेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज कुछ तैयारी नहीं करी है तो बता देना आप, टाइम नहीं मिला मेरे को। कोई बात नहीं माता जी, आप सही सुनाएंगे, आपको ज्ञान है पूरा। नहीं आज कुछ सुना ही नहीं प्रभु जी, मैंने लेक्चर सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना है। अच्छा तो इसीलिए चलो देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 23। यो तस्य मानान् वेक्ष्ये अहं य एतेऽत्र अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेय युद्धे प्रियचिकीर्षः। यो तस्य मानान् युद्ध करने वालों को अवेक्ष्य देखूं अहम मैं ये जो एते वे अत्र यहाँ समागतः एक धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्ध में प्रिय मंगल भला और की सर्वह चाहने वाले। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पाप पूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो इसमें जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए कि जो अर्जुन ने बोला कि मुझे भगवान जो मेरे रथ को बीच में लेके जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए और मुझे ये देखने दीजिए कि जो दुर्बुद्धि है, जो दुर्योधन है, कि उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन जो और योद्धा है उनके साथ लड़ने के लिए आए हुए, यानी कि जो उन्हीं के दुर्योधन के जैसे ही जो और योद्धा है वो उसके साथ लड़ने के लिए आए हैं, तो मैं उन्हें देखना चाह रहा हूँ। तो इसमें वो बताया कि जो दुर्योधन है वो अपने पिता के साथ मिलकर जो पांडवों का राज्य हड़पना चाह रहे थे और उनको जैसे पहले ही बताया गया कि उनको कभी भी उनको पांडवों को मारने के लिए कितनी बार उन्होंने षड्यंत्र रचा, भीम को भी और लाक्षागृह में भी, और उसके और फिर बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने वो जुए के उसमें उनको हरा दिया और फिर उनका पूरा राज्य हड़प लिया और उनको 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था कि अज्ञातवास में तो हम पता ही लगा लेंगे, फिर बाद में फिर से उनको दोबारा से वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देंगे। लेकिन इतना कुछ होने पर भी जब उनका कुछ नहीं हुआ तो अब फिर वो कि भाई हम तो इनको कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक गांव भी दे दिया या थोड़ी सी भी जमीन दे दी तो क्योंकि पता था कि पांडव इतने ज्यादा वो भाई शक्तिशाली है कि भगवान तो देवताओं से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए जो था शकुनी उसने बोला कि इनको कुछ भी नहीं देना है, अगर दे दिया तो फिर ये पूरा जैसे युद्ध करके जीत लेंगे और फिर से हमारा सब कुछ छीन लेंगे। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। जिन समस्त लोगों ने, तो प्रभु जी इसमें समान धर्मा जो दुर्योधन के पक्ष में थे वो उसी के जैसे वो दुर्योधन अधर्मी था तो उसी के जैसे वे अधर्मी थे, वे जो राजा वो सभी इसीलिए उसी की तरह रहे, जैसे उसकी नियति थी, धर्मी था तो उसी की तरह धर्मी थे वे भी। तो उसी की तरह जो धर्मी थे वो सब उसी के पक्ष में उनके साथ हो लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए। अर्जुन युद्ध आरंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं। तो अर्जुन इसमें यह देखना चाह रहा था कि भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि युद्ध करने से पहले कि भाई कौन कौन आए हैं, जो कौन कौन राजा हैं और जो अनेक इतने जो 11 सुनी सेना थी उसमें भाई कौन कौन है उनके साथ में भाई जो उनके पक्ष में है और हमारे से युद्ध करना चाह रहे हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई वो उनकी जो सेना है उनको देख के भाई ये सोचता हो कि भाई चलो मैं इनके सामने प्रस्ताव फिर से दोबारा से जो समझौता का प्रस्ताव रखूं, जैसे भगवान को जब शांति दूत बना के भेजा था कि भाई यहीं फिर मैं कुछ वो थोड़ा बहुत हमें दे दे, जैसे कोई भी एक गांव या थोड़ी बहुत जमीन, लेकिन ऐसा इसमें अर्जुन की कोई भी मंशा नहीं थी कि भाई वो उसकी ऐसी योजना थी इसलिए उनको देखने जा रहा था। यह भी तथ्य है कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि उसे विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो इसमें यही बताया गया कि जो उस अर्जुन सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि भाई जिनके साथ उसका युद्ध होने जा रहा है तो वो कौन कौन है, और जैसे सबकी अलग भाई सब योद्धा थे तो बड़े बड़े योद्धा थे, तो बोला देखना चाह रहा था कि भाई मैं किनको देखूं कि कौन कौन है किस, क्योंकि उनको देखेगा तभी फिर उस अपनी वो है
भाई अपना जो युद्ध आरंभ करेगा उसी के हिसाब से करेगा, तो इसलिए उसे ये देखना चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसको ये था कि मैं हार जाऊंगा, उसको ऐसा विश्वास नहीं था, उसे अपने विजय का तो पूरा विश्वास था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं तो इसलिए ही उसको बिल्कुल भी ये डर नहीं था कि भाई हम हार जाएंगे, नहीं, उसको पूरा विश्वास था कि वो जीत जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई और कुछ ऐड कर दो, अब मैंने तो कुछ किया नहीं आज। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी आप कुछ। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? नहीं प्रभु जी, बस माता ने सही बता रखा है, यही है इसमें। पढ़िए माता जी आगे। आगे करो प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी। संजय उवाच, श्लोक संख्या 24। संजय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाचा, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सेनयों सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थापयित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, अर्थात गुडाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ ज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें अब संजय बोल रहे हैं उसको, धृतराष्ट्र को, कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में जो रथ को उत्तम कहा गया, क्योंकि वो जो उसको देवताओं से प्राप्त हुआ था, अग्नि देवता से, इसलिए उस रथ को उत्तम कहा है कि उस उत्तम रथ को ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। और इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। गुड़ा का अर्थ है नींद, अर्थात जिसने नींद को जीत लिया है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। तो जैसे क्योंकि जो उसको नींद को इसलिए जीत लिया था कि जो अर्जुन है वो नींद में भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेता था। जैसे एक बार जब अर्जुन है ना वो द्वारिका में गए, तो फिर द्वारिका में गए तो वो वहां गए तो फिर भगवान ने कहा कि थोड़ा सा भाई चल के आए, थोड़ा सा आराम कर लो। तो अर्जुन फिर स्नान करके फिर जैसे ही वो लेटा तो उसको नींद आ गई। तो फिर उसने अपनी जो है रुक्मणी माता को भेजा कि जाओ अर्जुन को बुला के लेके आ जाओ, भाई भोजन कर लेंगे। तो जब वो जाते हैं तो वो वहीं जाके खड़ी हो जाती है। तो फिर काफी देर हो जाती है, तो फिर भगवान दूसरी उसको भेजते हैं रानी को, वो जाती, वो भी वहीं, फिर ऐसे करके सारे वहीं जाके खड़े हो जाते, कोई आता ही नहीं, क्योंकि अर्जुन नींद सो रहे थे और सोते सोते भी वो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम ले रहे थे। तो इसलिए फिर लास्ट में भगवान आए, तो जब भगवान आते हैं तो देखते हैं कि भी अर्जुन को उठा के क्यों नहीं लेके आई। बोली हम इसको कैसे उठाइए, तो सोते हुए भी आपका नाम ले रहा था और इतने अच्छे से नाम ले रहा था कि हम तो यहीं बैठ के इसके उसी में सुनने लगे। तो इसलिए इस अर्जुन को नींद गुडाकेश कहा गया है। और नींद का अर्थ ज्ञान भी है। तो इसका एक अर्थ ज्ञान भी, जैसे हमें जो हमारे गुरु हैं वो हमें अज्ञान से दूर करते हैं, अज्ञान से हमें दूर करके, जैसे तो उसमें वही अर्जुन है, वो तो भगवान का भक्त भी था और भगवान उनके गुरु भी थे और उनका सखा मित्र सब कुछ भगवान उसके थे। तो इसलिए उसका जो अज्ञान था, तो जैसे नींद का एक अर्थ अज्ञान भी बताया गया है। तो जैसे वो उसको तो भगवान में पहले से ही उसकी, तो जब वो सोते हुए भी भगवान का नाम ले रहा था, उसमें तो अज्ञान तो हो ही नहीं सकता प्रभु जी।
अतः अर्जुन से मित्रता तक नींद और अज्ञान दोनों पर इसलिए भगवान श्री कृष्ण की उनके मित्र थे, तो उस मित्रता के कारण वो सिर्फ हमेशा भगवान का ही दिन रात चिंतन करता था, तो इसलिए उसने नींद से भी और अज्ञान उसके अंदर जो है ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो भगवान के कहे अनुसार ही चलता था, तो उस पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया था, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते सोते हुए श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो इसमें वही एक भक्त की बताई गई है कि भक्त कैसा होता है। तो इसमें अर्जुन के द्वारा बताया गया, क्योंकि अर्जुन भी भगवान का शुद्ध भक्त था, कि एक भक्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण को वो एक पल के लिए भी नहीं भुलाता, हर समय उसके अंदर ही अंदर वो अपना भौतिक कार्य करता रहता है और अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण चलता रहता है, और ये भक्त का स्वभाव है। और जैसे जो भक्त होता है उसको चलते सोते हुए हर समय भगवान के, जैसे भगवान का अभी भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, कभी उनके जैसे आरती, अब सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, तो वो मतलब सारे दिन भगवान का ही चिंतन करता रहता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चित्त करते हुए नींद के ज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो इसमें यही बताया कि जैसे ये हमारे लिए बताएगा कि जो कृष्ण भक्त है वो मतलब भगवान का हमेशा चिंतन करके नींद और अज्ञान जैसे अभी हमें प्रभु जी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, जैसे हम गुरु अपने बड़े वरिष्ठ आचार्य और गुरुजनों से उनके जब लेक्चर सुनते हैं तो हमें पता चलता कि भगवान श्री कृष्ण है और उनके भाई हमें इस तरह से करना चाहिए, गुरु की भी पूजा, ये सब हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो सब एक भक्त होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख के वो अपनी नींद पर भी, और जैसे नींद सिर्फ 6 घंटे की लेनी चाहिए तो उससे ज्यादा नहीं, तो नींद पर भी उसका वो होता है और वह दोनों को जीत सकता है। नींद और अज्ञान मतलब अज्ञान से दूर हो सकता है जो कृष्ण का भक्त है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो जो ये विधि है इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं या समाधि कहते हैं। जो बड़े बड़े योगी महात्मा जो समाधि में लीन रहते हैं, तो ये उनके लिए वो जो हमेशा सिर्फ भगवान का चिंता, जैसे हम तो अपने भौतिक कार्यों के साथ साथ ही जैसे कृष्ण भावनामृत में है, और जो ज्यादा बड़े योगी हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो भाई सिर्फ भगवान का ही करते हैं, प्रचार नहीं करते, सिर्फ भगवान की समाधि में ही ध्यान रहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अथवा ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। तो इसमें बताया गया कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए भगवान इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भाई क्या सोच रहे हैं, वो सब भगवान कि भाई मैं जो है सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करवाना, कि भी दोनों सेनाओं के बीच में जो उसने रथ को खड़ा करवाया है वो क्यों खड़ा करवाया है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अतः उन्हें वैसा ही किया और वे फिर इस प्रकार बोले। तो भगवान ने जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, जैसा कि अर्जुन ने कहा था। अब फिर और इस प्रकार वे बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई कुछ ऐड कर दो। कोई भक्त बोलना चाहे, बताना चाहे, ऐड करना चाहे कुछ? तारकेश्वर प्रभु जी आप बताइए कुछ। प्रभु जी माता जी सब कुछ कवर कर रही हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐड किया जाए। हरकेश माता जी कुछ हमारी भाषा में समझा दो, मैं तो ऐसे ही नहीं, ठीक है माता जी, इसमें और कोई बोलने के लिए नहीं है। यही है कि जो भगत होता है जो वो उसके अंदर हमेशा चलता रहता है। जैसे कि एक बार फिर भोपाल जी बता रहे थे ना, और जो मतलब भगत कह रहे थे कि फिर भोपाल मतलब कि डॉक्टर आया था एक, अब फिर भोपाल कह रहे थे कि मेरे अंदर हमेशा कृष्ण का मंत्र महामंत्र चलता रहता है, तो भक्तों को विश्वास ना था। तो एक दिन डॉक्टर आए तो उसने वो क्या लगा के देखते हैं, वो लगा के देखा पीछे से पीठ में, तो सचमुच ही डॉक्टर ने कहा कि सचमुच ही इसके हृदय में हरे कृष्ण मंत्र का जप चल रहा है। तो भगत ऐसे ही होते हैं, अंदर उसका हमेशा ही भगवान का ही चिंतन रहता है। तो इसलिए कृष्ण है वो भक्तों के हृदय को मतलब समझ जाता है कि इसके हृदय में अब क्या चल रहा है। भगवान सबके मन को पढ़ लेता है,
जैसे कि कोई कैसा भी हो, जैसे भगवान ने यहाँ बताया ना कि कृष्ण ने भी जो मतलब कृष्ण अर्जुन के महत्व को समझ गए थे कि ये वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। तो भगवान समझ गए थे, तभी तो कृष्ण भगवान लेके गए वहां पे क्या करवाना चाहता है। अब वो सबको देखना चाहता है कि मेरे समझ कौन कौन खड़े हैं जो मेरे से युद्ध करना चाहता है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और जो कि पितामह ये सब उनके रिश्तेदार ये सब, फिर उनको देखकर फिर उनका मतलब फिर कृष्ण ही भगवान उसको मुंह में डालेंगे आगे। हरे कृष्णा माता जी, करिए आगे आगे बताइए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए प्रभु। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी युद्ध बिल्कुल होने कुछ ही समय में युद्ध शुरू हो जाएगा, तो फिर क्यों अर्जुन मध्य में जाकर के देखना चाह रहा था और क्या निरीक्षण करना चाह रहा था वो? तो प्रभु जी जो अर्जुन है वो यही देखना चाह रहे थे कि भाई जो दुर्योधन को दुर्बुद्धि है तो उनके साथ जो मतलब उनके जैसे ही जो है कौन कौन भाई उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, कि भाई वो इतना जैसे दुर्योधन था वो उसने इतने बुरे कर्म किए उनके साथ और सब कुछ हो, तो जो अब वो है ना जो उनके साथ रहेगा तो वो उन्हीं के जैसा है, जब भी तो उनके साथ से लड़ रहा है ना वो जो भी और अन्य योद्धा आए हैं। तो वो सिर्फ अर्जुन ये देखना चाह रहा था कि भाई कौन कौन और है उनके साथ उन्हीं के जैसे, भाई जिनसे हम युद्ध करेंगे तो वो होगा। मेरे को तो यही पता है प्रभु जी। प्रभु जी आप बता दो। प्रभु जी आप बता दो कुछ और मतलब है तो प्रभु जी आप कुछ। सॉरी प्रभु जी ये दो बातें हैं समझ में आती है। जैसे एक तो वो ये देखना चाह रहे थे कि जो यहाँ पे जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं उसकी तरह दुर्बुद्धि लोग कौन कौन आए हुए हैं यहाँ पे, जो उसकी तरह के मानसिकता रखते हैं, जो अधर्म के खिलाफ हैं। और दूसरा वो उनके समक्ष जा कर के उनकी शक्ति को भापना चाह रहा था कि जिससे मुझे युद्ध करना है वो कितने शक्तिशाली है और उनसे कि किस क्षमता के साथ युद्ध करना है मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप जैसे बता रहे हैं, माता जी ने जैसे बताया, तो आपको क्या लगता नहीं होगा कि उनकी जो उस समय की टेक्नोलॉजी होगी या जो सूचना और उनका जो गुप्तचर होंगे, उनको नहीं पता होगा कौन कौन वहां जाकर के मिला है और कौन कौन दुर्योधन के साथ में खड़ा होगा? क्या उनको ये ज्ञात नहीं होगा? क्या वो उनको ये नहीं पता होगा कि दुर्योधन कितना शक्तिशाली है या उसके साथ आए हुए जो राजा उसका सहयोग कर रहे हैं वो कितने शक्तिशाली हैं? जैसे मुझे तो लगता नहीं है कि शत्रु से अगर हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और हमें ये ना पता हो कि शत्रु के साथ जो राजा कौन कौन खड़ा हो रहा है। नहीं प्रभु जी उनको पता है, कुछ और ही रीजन होगा प्रभु जी इसका। नहीं प्रभु जी जैसे अब वो युद्ध करने जा रहे थे तो पहला तो वैसा युद्ध नहीं था ना, तो जैसे ये देखेगा ना बीच में जाके भाई अब मैं जैसे वो उन्होंने अपना व्यू रचना किया तो वो अपने उनके हिसाब को देख के फिर वो अपनी व्यू रचना करेंगे। या भाई अपनी भी तो सुरक्षा करनी है ना प्रभु जी, क्योंकि उनके पास सेना भी कम थी कि भाई मैं पहले किससे युद्ध करूं कैसे कुछ करूं, तो वो सब भी तो देखना होता है ना कि भाई उन्होंने कैसा क्या कुछ किया है, शायद ऐसा ही कुछ होगा प्रभु जी। लेकिन माता जी हम पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने व्यू रचना तो कर दी थी, कौन कहां पर कैसे क्या किस पोजीशन में खड़ा हो। फिर मुझे ऐसा हो सकता है कि वो अपने पितामह गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे जाना चाहता हो, जो कि पहले प्रणाम किया था उन्होंने भीष्म पितामह को भी पहले तीर चलाया था, वो पहले उनके चरणों में चलाया था। फिर माता जी मध्य में क्यों, पास में क्यों नहीं? अगर आशीर्वाद लेना है तो मध्य में क्यों? जितना मध्य में आशीर्वाद लिया उतना ही वहां जहां खड़े थे वहां से भी ले सकते हैं ये। और अगर फिजिकल आशीर्वाद लेना तो पास में जाके लेना चाहिए। समीप जाके देखेंगे तो मतलब आंख से आंख ना मिला सकेंगे कि ये मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, कुछ मतभेद होगा ये जी। और जब फिर कह रहे थे ना अर्जुन भाई मैं तो खड़ा रहूंगा, मैं नहीं मारूंगा इनको, ये मेरे गुरुजन है, मेरे चाचा है, ताऊ है, भाई है, ससुर है, पुत्र है, पौत्र है। लेकिन माता जी वो तो युद्ध ये रथ को खड़े करने के बाद बोला उन्होंने, पहले तो नहीं बोला, या मध्य में लेके आ गए तब तो नहीं उन्होंने सोचा था ऐसा। तो वे तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन ने यही कहा था कि उसके बीच ले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह और गुरुजनों उनके पास ले जाके खड़ा किया रथ को।
नहीं प्रभु जी, जैसे बीच में वो खड़ा करके ये देखना चाह रहे हो ना कि भाई उनकी तरफ से तो कितने बीच में हैं और नहीं ले जैसे गए हमारी ना तरफ से- कृष्ण भगवान, वहां ले गए जहाँ भीष्म पितामह और गुरुजन थे, वहां पर लेके रथ को वहां पर लेके गए कृष्ण भगवान। नहीं तो वो बीच हो सकता है, वो बीच में ही हो, तो जैसे ऐसे देखना चाहते हो बीच में खड़े होके भैया हम दोनों तरफ से देख ले, कुछ ऐसा होगा प्रभु जी। जा हमें तो भगवान इतना कुछ पता भगवान ने नहीं। उसको अज्ञान में डाला कि उस समय कि कौन कौन ये देख करके मोहित हो जाए कि उसके साथ कौन कौन लड़ने आया है, जिनको हाँ देख बस करके, यही महत्व है प्रभु जी। हाँ जिनको देख करके उनको युद्ध करने का इसको मतलब वो हो जाए, मोह में पड़ जाए, भगवान को उसको देख के माध्यम बनाना था परिजनों को देने देख के कर लिए, मोह में पड़ जाए तो भगवान उसको मोह में भी डालते हैं ना, ज्ञान देने के लिए। फिर वो मना करता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और आप बता दीजिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मेरे को नहीं पता, तो मैं थोड़ा इसको यही सोच रहा था कि ऐसे क्यों, इसलिए मैं सोचा शायद आप लोगों से पूछूं, कुछ मिल जाए, क्योंकि भगवान बिना कारण तो कुछ करते नहीं है। पूछ लेना प्रभु कारण जी, नहीं रहा, प्रभु जी बता देंगे। हाँ उन्हीं से पूछ लूंगा। माता जी आपने नोट्स बना रखे हो गए, उसमें देख लो क्या लिखवा रखा प्रभु जी ने। माता जी नोट्स तो बने ही कौन नोट्स बना हुए तो कुछ देखती सुनती तो मैं, आज ना बना कुछ भी। एक माता जी जैसे नींद पर विजय पा रखी है और अज्ञान पे विजय पा रखी है, तो अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो अज्ञान का अर्थ यही है ना प्रभु जी की, जैसे वो हमेशा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी करते थे, जो थे पांडव थे वो कुछ भी करते थे तो उन्हीं से पूछ के करते थे, और उसके तो सारे शस्त्र सब चीजों का ज्ञान था, और वो भगवान की जैसे भक्ति, अभी जो आगे चल के भगवान देंगे उसको, तो ज्ञान तो जैसे अब जो भक्त होता है तो उसमें ज्ञान तो भगवान धीरे धीरे अपने आप जैसे दे देते हैं ना सबको, तो वो उनका शुद्ध भक्त है, तो शायद अज्ञान का मतलब तो यही होता है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ था इसलिए, और कृष्ण भावनामृत ही अज्ञान को दूर करता है, ज्ञानी होने का लक्षण है वो। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि आप प्रयास करो, मुझे समझने के लिए मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा तभी समझ पाओगे ना, अपना ज्ञान तुम मुझको नहीं समझ सकते, कितना ही कोई ज्ञानी हो पर भगवान को नहीं समझता जब तक भगवान उसको बुद्धि ना दे समझने की। अब मुझको कोई नहीं जान सकता जब तक मैं ना चाहूं इतना। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी आगे। आगे करो प्रभु जी। ठीक है, श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण परमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरु नीतिः। भीष्म पितामह द्रोण गुरु द्रोण परमुक्त के समक्ष सर्वेषां सबों के च भी महिषिताम संसार भर के राजा उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्चात देखो एतान इन सबों को संवेतान एक तरह कुरु वंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक तरह सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य जगदगुरुशील प्रभुपाद के द्वारा समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। तो इसमें अब भगवान है वो जो उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और वो तो वो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश का, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी है, तो इसमें यही बताया गया कि जो भगवान है उस जो हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ भगवान को पता रहता है कि उसके, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते सभी जीवों के, तो भगवान को सब कुछ रहता कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम अब क्या सोच रहे हैं वो सब भगवान को पता रहता है। तो इसलिए ऋषि के शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो ऋषि के इसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, तो वे सब कुछ जानते थे, भगवान सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो पार्थ कहा है, तो पार्थ का अर्थ है कि वो पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन जो वो है
उनकी माता का एक नाम पृथा था, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण पार्थ कह रहे हैं, और ये नाम अर्जुन के लिए सही है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। तो इसमें बताया गया कि जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना क्यों चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था कि जो वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, कि जो है वो उसकी बुआ का लड़का था जो अर्जुन, इसलिए उसने, क्योंकि वो उसका फिर जैसे संबंधी भी हो गया, तो एक तरफ से तो वो फिर उसका जैसे भाई ही लगा, तो इसलिए भी उसने उसका अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन कहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहते थे? वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहते थे? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश की दी है। तो इसमें जो है भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम कुरुओं जो है ये कौरव है, इनको देखो कि जो ये तुम्हारे साथ जो युद्ध करने आए हैं, इनको देखो। तो इसमें बताया गया कि जो अर्जुन है वो क्या युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उसका जैसे परिहास मजाक करते हैं, ऐसे मजाक में उसको कि देखो इनके साथ तुम इनसे युद्ध करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा तो कुछ समझ में आया नहीं, इतना ही कुछ था, कुछ समझा दो, कोई कुछ ऐड कर दो। कोई भक्त बताना चाहे और समझाना चाहे कुछ? तारकेश्वर प्रभु जी आप कुछ बता दो, हरकेश माता जी कुछ, आप कृष्णा देवी माता जी कुछ तो बता दो, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा श्लोक। हरे कृष्ण माता जी अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका शायद आंसर इसके अंदर है। जो ये क्वेश्चन पूछ रहे प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं ना कि क्या, तो उनसे उन्होंने इसका क्या अभिप्राय था, और अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। अब इससे पहले वाले श्लोक में जैसे माता जी ने बताया था, पहले वाले श्लोक में, कि जब अर्जुन सोते थे तो भी कृष्ण का ही भजन करते रहते थे, सोते हुए भी हृदय से 24 घंटे। इतने बड़े भक्त थे, यानी कि वो इतने बड़े वैष्णव थे। और वैष्णव का एक सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा, वो अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देता है। तो जब वो युद्ध में खड़े रहे होंगे तो उनका वैष्णविज्म हावी हो गया होगा उनके ऊपर कि यार क्यों युद्ध करना, भगवान है तो सही साथ में, छोड़ो इनको। तो ये क्योंकि भगवान तो चुटकियों में सब कुछ समझ जाते हैं, और वो भी अपने प्रिय मित्र के बारे में, तो इसीलिए शायद उन्होंने उसको युद्ध को, मतलब रथ को बीच में लेके आए होंगे, और वो भी जानबूझ के भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ही खड़ा किया, क्योंकि उन दोनों में सबसे ज्यादा उनका मोह था उस पक्ष में, ताकि मोह के सारे बंधन और भी ज्यादा टूटने लग जाएं। अब हमारे साथ कोई कितना बुरा कर दे तो हमारे मन में तो आता है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सामने आते हैं ना आप लोग नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे छोड़ो भगवान है तो सही देख लेंगे। ये वैष्णवों की वो गुण रहता है, बोलने को तो बोलते रहेंगे या सोचते रहेंगे, क्योंकि हम मानव शरीर में कुछ ना कुछ उसके प्रभाव आएंगे, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना तो वो पीछे हट जाएंगे। कोई भी ऐसा डिसीजन लेंगे ही नहीं कि जिससे कि दूसरे को बदले की भावना से लगे कि इसने तो बदला लिया है। मेरे को प्रभु जी ऐसा लगता है, शायद वो पिछले क्वेश्चन का शायद आंसर इसी में ही है। हाँ यही आंसर, उसका आंसर यही है जी, है ना प्रभु जी? हाँ, क्योंकि उसके मन में दुविधा थी कि एक तो कौन कौन आए हैं, दूसरा उनकी शक्ति को भी भावना, तीसरा फिर ये मोह, भगवान क्योंकि परमात्मा है और उनके हृदय में जो चल रहा था उसको सब जानते थे, और उसको मोह में भी डाल करके ये देखना चाहते थे, भापना चाहते थे अभी क्या करेगा। और प्रभु जी दो स्थिति होती है युद्ध करने की, एक तो हम खड़े हैं एकदम आ गया मारो तो हम एकदम भाग लेना सोचा ना कुछ किया, हम मारपीट करने लग गए। एक स्थिति है कि दुश्मन सामने खड़ा और आप भी खड़े हो यहाँ पर, तो वहां पर दिमाग सोचने लग जाता है, अब मारो तो मार लिए, तब नहीं सोचा कि भाई बोला और भाग लिए मार दिया। लेकिन नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ नजफगढ़ में तो प्रभु जी आपने भी बहुत देखा होगा
अगर किसी की गाड़ी किसी से टच हो जाए तो वो बोलेगा नहीं अरे क्या गाड़ी कर दी, निकलेगा, बंद करेगा, धू था थी करके बैठ जाएगा, नहीं तेरे चलानी नहीं आती, ये पीट पाट के। वो बेचारा गरीब है या कैसा भी है, पिट पिटा करके हो जाता है साइड में, मन ही मन में कोसता रहता है, और इससे ज्यादा क्या करे। ठीक है, और जी मैं भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था लेकिन अभी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इसका। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ही तो ले रहा था। जो विष्णु जो भगत है इसके हृदय में कितनी दया है, कितनी दया है उसको परखना ही तो चाह रहा था। अब जो भगत होगा वो इसके हृदय में दया होगी, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। तो अर्जुन भी समझ गया था भगवान उसकी परीक्षा लेना चाह रहा है। जब उसने ये कहा कि इसमें भी ये आया ना कि एक तितर सारे गुरुओं को देखो, जो यहाँ पर खड़े हैं एक एक वो गुरुजन एक एक वे खड़े हैं, उनको सबको देखो आप किसी के प्रति इसका मोह हो जाए। तो भगवान ने यही तो कहा, जब पिता माँ तो उनसे तो जब ही तो कहा था उसने कि इन्हें मैं गोद खिलाया, इन्हें मैं पढ़ाया लिखाया, मतलब इतने मेरा हर तरह से वो करा, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं निहंता खड़ा रहूंगा, चाहिए मुझे मार दो पर मैं इनको नहीं मारूंगा। चाहे मुझे कुछ राज्य रुझे कुछ ना चाहिए, चाहे मैंने भीख मांग के खाना हो। जी माता जी सही कह रही हैं, क्योंकि एक वैष्णव का गुण होता है दया, उनका ये करैक्टर है, उनका एक गुण है। हाँ, तो वो भगत की परीक्षा तो ले रहा था कि इसके हृदय में भगत है, इसके हृदय में कितनी दया है। और अर्जुन भगत है, वो भगवान को समझ जाता है कि क्या पहले से ही कि वो क्या कह रहा है, क्या करवाना चाहता है मेरे से। काश हम लोग भी समझ जाएं कि भगवान हमसे क्या हमारे माँ इतनी बुद्धि कहाँ है। हम तो कति निखंडे हैं, कति हमारे समझ वेद्य में कुछ भी ना घुसे। हम तो पहले करते हैं प्रभु जी, बाद में सोचते हैं कि क्या करना। क्या आगे करना प्रभु? हाँ करिए माता जी। ठीक है। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यति सत्थान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सत्तथः स्वसुरान् सुहृदः